फैक्ट्रियां, खेत, स्कूल, बड़ी बड़ी मशीनें और भी बहुत कुछ। ये सब एक जेल के अंदर है। ये जेल कोई मामूली जेल नहीं है, एकदम खास है। आपको लग सकता है कि ये कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम एक जेल के अंदर हैं। ये जेल के गार्ड हैं और ये कैदी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये गैंग मेंबर्स नहीं हैं, ये अलग हैं। इन्हें सुधारा जा रहा है ताकि वो वापस समाज में घुल मिल सके। इनके ज्यादातर जुर्म उतने गंभीर नहीं हैं। ये जेल चोरों, धोखेबाजों और दूसरे अपराधियों के लिए है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सोच समझकर कत्ल किया हो या जो पहले गैंग के सदस्य हुआ करते थे। हाँ, जब से प्रेसिडेंट बुकेले आए हैं, न्याय व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ किसी के सर से फुटबॉल खेलने की कहानी भी है ना? हाँ, यहाँ लोग किसी के सर से फुटबॉल खेला करते थे। यहाँ हर एक दिन काम करने पर उनकी सजा के 2 दिन कम हो जाते हैं, इसलिए सारे कैदी काम करना चाहते हैं। जब कैदियों को जेल में डाला जाता है तो उनसे उनके पिछले पेशे के बारे में पूछा जाता है। उनमें डॉक्टर, इंजीनियर और हर फील्ड के प्रोफेशनल होते हैं, जिन्हें फिर दूसरे कैदियों को पढ़ाने का काम दिया जाता है। वो उन्हें एक प्रेरणादायक भाषण दे रहे हैं, उन्हें समाज में उनकी अहमियत के बारे में बता रहे हैं। वो इन्हें इस जगह से बदले हुए इंसान के रूप में निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेल्स वहां हैं और क्लासरूम यहां। उन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह है स्टूडेंट्स की संख्या और ये वो कोर्सेज हैं जो वो अभी कर रहे हैं। वो भी क्लास में हैं। हर क्लासरूम में एक स्क्रीन है जहां वो फेशियल रिकॉग्निशन से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। क्या जेल है! हमें ऐसी और जेलों की जरूरत है। आइए इन अनुभवों से सीखते हैं। ये जेल के अंदर एक फैक्ट्री है। वो पूरी शू फैक्ट्री बना रहे हैं, जैसे जेल के अंदर ही नाइकी की फैक्ट्री लगा दी हो। ये सारे काम करने वाले कैदी हैं। सेक्शन 3, इंजीनियरिंग सेक्शन। यहां बहुत सारे कैदी हैं और वो सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हम अगले सेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। यहां कैदी हर तरह के बिजली के उपकरण बनाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और पंखे कैसे बनाते हैं। उन्हें उनकी रिहाई के बाद की जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है। वो ड्रग्स बेचा करता था और अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हेड है। यहां उन्हें गाड़ियों को रिपेयर करना सिखाया जाता है। वो पुलिस की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और जेल की गाड़ियां ठीक करते हैं। ये जेल के अंदर एक म्यूजिक बैंड है। ये सभी कैदी हैं। Okay. Buenos días. Bienvenidos directamente desde el Centro de Formación Laboral de Esperanza para todos ustedes.
कहते हैं ये सिंगर टिकटॉक पर बहुत मशहूर था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल हुआ और यहाँ आके Hola, dímelo todo. Ya tenés sabor a इस जेल में 7,000 कैदी हैं। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें शहर के बाहर एक बहुत बड़ी जेल फैसिलिटी में ले जाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके चारों तरफ सिक्योरिटी फेंसिंग और कैमरा लगे हैं। इसमें खेत, फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यह है वो जेल। यहाँ के कैदियों का किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। यही लोग इन पुनर्वास कार्यक्रमों की जान है। ये एक पूरी फैक्ट्री है। ये वो कुकीज है जो यहाँ बेक करते हैं। ये जेल के अंदर है। वो शतरंज खेल रहे हैं। ये एक पूरी फैक्ट्री है, लेकिन सारे काम करने वाले कैदी हैं। हाँ, इस बिल्डिंग में वो सरकारी स्कूलों के लिए रोजाना 500 स्कूल डेस्क बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आइकिया में आ गए हो। कई लैटिन अमेरिकी देश इस मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यह मॉडल फैलेगा। ये यहीं बना है, फैक्ट्री से। क्या आप कैदी हैं? हाँ, मैं कैदी हूँ। आपने क्या किया था? मैं चोर था। चोर? हाँ। उसे 8 साल की सजा हुई है क्योंकि उसने अपने पड़ोसी के घर चोरी की थी। बातचीत से हल निकालने की बजाय उसने अपने पड़ोसी पर हमला किया और वहां चोरी की। वो अपनी गलती मानता है, लेकिन गुस्से के एक पल ने उसे यहाँ पहुंचा दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। शायद अगर मैंने अपनी परेशानी को सिर्फ बात करके सुलझा लिया होता। ये मेरी गलती है। आपको यहाँ कितने साल हो गए हैं? 3 साल। अलास्का? ये आपके लिए गिफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। देखो, जेल के अंदर खेत भी हैं। हेलो। जेल में वो जो कुछ भी खाते हैं यहीं पैदा होता है। सारी सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स यहीं से आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा एक शहर है, सिर्फ एक जेल नहीं।